भारतीय संस्कृति में ज्ञान के परम स्रोत वेद है। वेद अनादि और अपौरुषेय हैं, जिन्हें जगत पिता ब्रह्मा द्वारा रचा गया था। किंतु वेद की भाषा और मर्म को पुराणों के बगैर समझ पाना नामुमकिन है। ये पुराण भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा और महानतम संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। महर्षि वेदव्यास ने जनमानस के कल्याणार्थ हेतु ब्रह्मा द्वारा मौलिक रूप से रचित पुराणों का पुनर्लेखन और संपादन किया है, और इसके श्लोकों की संख्या 100 करोड़ से घटाकर 4 लाख तक सीमित कर दिया गया। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण। यह पुराण अन्य सभी पुराणों से सर्वथा भिन्न है। भविष्य पुराण में ढेर सारी ऐसी बातें हैं और भविष्यवाणियां हैं जो चमत्कारिक रूप से सटीक बैठती हैं। साथ ही यह पुराणों की हमारी सामान्य व्याख्या पर सवाल भी खड़े करता है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व रचे गए इस पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में ईसा के 2000 वर्षों की अचूक भविष्यवाणियां हैं। इसकी विषय सामग्री देखकर मन बेहद आश्चर्य से भर उठता है। भविष्य के गर्भ में ढके हुए घटनाक्रम और राजाओं, संतों, महात्माओं और मनुष्यों के बारे में इतना सटीक वर्णन अचंभित कर देता है। इसमें नंद वंश एवं मौर्य वंश के साथ साथ शंकराचार्य, तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया गया है। वर्ष 1857 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के भारत की साम्राज्ञी बनने और अंग्रेजी भाषा के प्रचार से भारतीय भाषा संस्कृत के विलुप्त होने की भविष्यवाणी भी इस ग्रंथ में की गई है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस पुराण को इसलिए भविष्य का दर्पण भी कहा गया है। हजारों वर्ष पूर्व रचे गए इस भविष्य के पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के इस श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। अवश्य ही आप इसकी सटीकता पर मुग्ध हो जाएंगे। श्लोक है, रविवारे च संडे च फाल्गुने चैव फरवरी षष्टिश्च शिष्कटिज्ञया तदुदाहार वृश्चितम। अर्थात भविष्य में आंग्ल युग में जब देववाणी संस्कृत भाषा लोपित हो जाएंगी, तब रविवार को संडे, फाल्गुन महीने को फरवरी और षष्ठी को शिक्ष कहा जाएगा। भविष्य पुराण में यीशु ईसा मसीह के जन्म के बारे में भी बताया गया है। भविष्य पुराण में यीशु ईसा मसीह के जन्म, हिमालय क्षेत्र की यात्रा, उस क्षेत्र के सम्राट शालिवाहन से मुलाकात के बारे में विस्तार से जानकारी संग्रहित है। सबसे अहम बात यह है कि लंबे समय इस महापुराण पर की जा रही शोध ने इसे सही माना है। प्रतिसर्ग पर्व के तीसरे भाग के दूसरे अध्याय में रचित श्लोकों में यह उल्लेख मिलता है कि ईसा मसीह ने लंबे समय तक भारत में निवास करते हुए तपस्या की। राजा शालिवाहन ने हिमालय की पहाड़ियों में एक तपस्यालीन पुरुष को देखा। तब इस पुरुष ने बताया कि मेरा नाम ईसा मसीह है और इसे एक कुंवारी मां ने जन्म दिया है, जहां बुराइयों का अंत नहीं है। मैं उस क्षेत्र से आया हूं, वहां पर मसीहा के रूप में जन्म लिया है। पुराण में वर्णित यह श्लोक म्लेच्छ देश मसीहोहम समागता ईसा मसीह इति च माम नाम प्रतिष्ठितम उस कथन को प्रमाणित करता है। गौर हो, हजारों साल पहले रचित पुराण में ईसा से संबंधित अचूक भविष्यवाणियां दर्ज की गई है। भविष्य पुराण में लिखा है कि राजा, राजनेता न तो क्षत्रियत्व धारण करने वाले रहेंगे और न ही ब्राह्मणत्व। राजधर्म तो लगभग समाप्त ही हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में वैसा ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे का उत्पीड़न करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे।